नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिजिटल वे पे पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा आप बताएंगे आज की वीडियो आपको कैसे लगी। ज़रूर आपको बहुत ही क्लियर दिखने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। स्टोरी भी आज अकबर बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि आपको पता चले कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी ट्रांसलेशन या किसी सेंटेंस को पढ़ने में आसानी होगी। डिटेल में समझाऊंगा। बस आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करेंगे। क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है, क्या मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो अच्छा लगा कि नहीं, ये प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल एंड द ग्रेटेस्ट डोनर। बीरबल और सबसे महान दानी, डोनर यानी दान देने वाला। चलिए देखते हैं कौन अभी सबसे बड़ा महान दानी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, एम्परर यानी सम्राट होता है, राजा उससे बड़ा महाराजा फिर सम्राट ऐसे, सेट इन कोर्ट दरबार में बैठे थे। सेट का सेकंड फॉर्म सेट का यूज किया गया है। प्लीज्ड विद द जेनरॉसिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। प्लीज मतलब क्या होता है, प्रसन्न रहना, खुश रहना, यानी अपनी प्रजा की उदारता से प्रसन्न थे। जेनरॉसिटी उदारता, जो दान देते उसे जेनरॉसिटी कहा जाता है। सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, राजा के राज्य में रहने वाले लोग को प्रजा कहा जाता है। अ रिच मैन हैड रिसेंटली डोनेटेड 10,000 गोल्ड कॉइन्स। एक अमीर आदमी ने हैड डोनेटेड, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तो हैड का यूज किया गया है ना, यहाँ पे आपको हैड मिल रहा है और यहाँ पे आपको डोनेटेड। तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, जो कि डोनेट का सेकेंड फॉर्म भी है, डोनेट का थर्ड फॉर्म है डोनेटेड, यानी दान दिया, तो ये पास्ट परफेक्ट है, दान दिया था, ऐसे यूज किया जाएगा। 10,000 सोने के सिक्के दान दिए थे, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ ग्रैंड टेम्पल एक बहुत बड़ा मंदिर, इन द सिटी। तो भाई राजा को दान दिया शहर बनाने के 10,000 सोने के सिक्के। एंड द कोर्टियर्स वर फुल ऑफ प्रेज, जिससे दरबारी क्या थे, प्रशंसा से भर उठे, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ हुई। प्रेज जाना होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। दिस मर्चेंट इज द ग्रेटेस्ट डोनर इन अवर किंगडम। यह व्यापारी इज यानी है ग्रेटेस्ट डोनर, महान दानी है, अवर किंगडम हमारे राज्य का। सेट वन नोबल, तो एक उसमें से व्यापारी जो था, है ना, नोबल यानी होता है कुलीन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को नोबल कहा जाता है। तो एक कुलीन व्यक्ति ने कहा कि भाई ये सबसे महान दानी है हमारे राज्य का। ही डिजर्व्स अ टाइटल ऑफ ऑनर। डिजर्व्स, तो डिजर्व यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हकदार होना, उसे ही डिजर्व कहते हैं। ऐसा लग गया प्रेजेंट सिंपल है, ता है ती है, यानी वो टाइटल मतलब होता है उपाधि, ये सम्मान की उपाधि का हकदार है। एडेड अनदर, और दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई हाँ भाई सही बोल रहे हो, इसे सम्मान का हकदार है, 10,000 सोने का सिक्का दान किया है, सम्मान मिलना चाहिए। अकबर नोडेड थॉटफुली, नोडेड यानी हामी में सर हिलाने की, हाँ भाई सही बोल रहे हो, सोच समझकर सिर हिलाया। ही सैड इंडीड रिसीव्ड रिपोर्ट्स ऑफ द मर्चेंट्स लार्ज डोनेशन। ही हैड इंडीड रिसीव्ड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच में, उसे इंडीड कहा जाता है। रिसीव्ड, यहां पर भी हैड के बाद आप देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, ये भी प्राप्त किया था, यानी उसने वास्तव में प्राप्त किया था। रिपोर्ट्स यानी होता है जो खबर समाचार को रिपोर्ट कहा जाता है। लार्ज डोनेशन, बड़ी दान, तो व्यापारी के बड़ी दान की खबर राजा को प्राप्त हुआ था कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, दान तो मिला है। एंड मैनी इन द सिटी नाउ कॉल्ड हिम दानवीर, और जो शहर के बहुत से लोग थे, नाउ यानी अब कॉल्ड यानी उसे बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते थे उसे, दानवीर कहकर बुलाते थे। द ग्रेट गिवर, महान दाता, ऐसे यूज किया जाएगा। सब बोले कि सबसे बड़ा महान दानवीर है, सब उसे महान दानवीर दानवीर कहते थे। 10,000 सोने का सिक्का। बीरबल, who had been quietly listening from his place in court, who had been यानी जो अभी सुन रहे थे, है ना, जैसे मतलब क्वाइटली लिसनिंग यानी चुपचाप सुन रहे थे। बीरबल जो दरबार में चुपचाप, फ्रॉम हिज प्लेस इन कोर्ट, अच्छा दरबार में अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप सुन रहे थे बात। स्माइल फेंटली बट सेड नथिंग, है ना,
हल्के से मुस्कुराए लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वहां बैठकर सब सुन रहे थे, थोड़ा मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। ये वही है, वहां वही वाला सेंटेंस आ गया है ना, ये सेम वही है। अकबर नोटिस्ड, अकबर ने ध्यान दिया। बीरबल, ही सेड, उन्होंने कहा, बीरबल, यू डू नॉट सीम इम्प्रेस्ड। डू नॉट यानी कि ये जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू नॉट या डज नॉट का नहीं ता है, नहीं ते हो, नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, ऐसे यूज के लिए डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। आई यू वी दे के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, और ही सी इट इसके साथ डज नॉट का यूज किया था। डू नॉट लिखा क्योंकि यू है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। तो तुम, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित, तुम प्रभावित नहीं लग रहे हो, यानी तुम्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं लग रहा है। डू यू डिसअग्री दैट दिस मैन इज द ग्रेटेस्ट डोनर, है ना। डू यू डिसअग्री तो सवाल पूछ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट के पहले डू का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, इंटरोगेटिव, है ना, ये सेंटेंस बन जाता है। तो उसने पूछा कि क्या तुम इस आदमी के महान दानी होने पर असहमत हो, डिसअग्री करते हो, क्या महान दानी नहीं है। बीरबल बाउड एंड रिप्लाइड, बाउड का मतलब होता है झुककर प्रणाम करना, झुककर जवाब दिया, जहां पना, आई डू नॉट क्वेश्चन हिज जेनरोसिटी, मैं इसकी उदारता पर सवाल नहीं उठाता, हाँ बहुत दानी है, बहुत अच्छी बात है। बट आई डू वंडर इफ ही इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट ओनर। आई डू वंडर, वंडर मतलब होता है सोचना, विचार करना। लेकिन मुझे आश्चर्य है, वंडर है ना, आश्चर्य भी होता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, क्या यह सचमुच में सबसे बड़ा दानी है। ठीक है, दान किया, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर भी मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या यह सचमुच में दानी है। अकबर रेज्ड एन आईब्रो, रेज मतलब क्या होता है, उठाना, आईब्रो मतलब भौं, बोलते ना भौहें सकुल लेना, भौं चढ़ाना, ऐसे गुस्से में या किसी भी। अकबर ने भौहें चढ़ा ली अपनी। एंड हु देन कुड बी ग्रेटर, और वो पूछ रहे हैं फिर इससे बड़ा कौन हो सकता है, कुड बी है ना, हो सकता है, भाई इससे बड़ा कौन हो सकता है। बीरबल आस्क्ड फॉर अ डेज टाइम टू प्रूव हिज पॉइंट, बीरबल ने एक दिन का समय मांगा, है ना, आस्क्ड यानी मांग करना, आस्क फॉर का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड फॉर होता है। प्रूव, इसे प्रो नहीं पढ़ना, प्रूव पढ़ना है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन का समय मांगा। अकबर अग्रीड क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होकर कि हाँ भाई क्या होगा, कैसे होगा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहा जाता है, क्यूरियस। तो अकबर भी राजी हो गए कि चलो ठीक है भाई, देखा जाएगा क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बीरबल रिक्वेस्टेड द एम्परर टू वॉक विथ हिम टू ए स्मॉल विलेज, बीरबल ने रिक्वेस्टेड यानी वही रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है, विनती करना, है ना, महाराज से, टू वॉक यानी टहलने के लिए, विथ हिम अपने साथ, स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, कि चलो भाई छोटे से गांव में थोड़ा चलते हैं टहलने। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यहाँ पे आपको मिल गया आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, दूर के इलाके में, या हम जिसे बोल सकते हैं बाहरी इलाके को आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। तो शहर के बाहर के इलाके में, छोटा से गांव में चलिए टहलने चलते हैं। दे वेंट इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब भेष बदल कर जाना, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो वे भेष बदल कर गए। अकम्पनीड ओनली बाय अ कपल ऑफ गार्ड्स, अकम्पनीड यानी होता है अपने साथ में ले जाना, उसे अकम्पनीड कहा जाता है। सिर्फ कपल ऑफ गार्ड्स मतलब सॉरी गार्ड्स, गार्ड्स मतलब होता है पहरेदार, सिर्फ दो पहरेदार के साथ चले गए वहां पे। देयर वहां, दे मेट एन ओल्ड मैन, उन्होंने, है ना, एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की। कटिंग फायरवुड अंडर द हॉट सन, कटिंग फायरवुड, फायरवुड का मतलब होता है आग जलाने की लकड़ी को फायरवुड कहा जाता है। जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो जंगल के नीचे जलाऊ लकड़ी काट रहा था, काटते हुए मिला, लकड़ी काटते हुए। द मैन्स हैंड्स वर कैलस्ड, इसे हम पढ़ते हैं कैलस्ड, लिख लीजिए कैलस्ड, जिसे हम बोलते हैं कठोर हो जाना, यानी काम कर करके कठोर हो जाता है, कैलस्ड कहा जाता है। तो उस आदमी का हाथ कठोर हो गया था।
हिज क्लॉथ सिंपल, उसके कपड़े साधारण थे, एंड हिज बॉडी लीन फ्रॉम लेबर, और उसका जो शरीर था मेहनत से, लीन यानी क्या था, पतला हो जाना, दुर्बल हो जाना, कमजोर हो जाना, उसका शरीर श्रम से, मेहनत से दुबला हो गया था, दुबला था। बीरबल अप्रोच हिम एंड आस्क्ड, बीरबल उसके पास पहुंचा, अप्रोच एंड आस्क्ड, और पूछा, डू यू एवर डोनेट एनीथिंग टू अदर्स, क्या आपने कभी भी, डू यू एवर यानी कभी भी, ऐसे उसके आता है, क्या आपने किसी दूसरे को कभी भी दान दिया है? भाई ठीक है तुम गरीब हो, लेकिन कई बार गरीब लोग भी दान करते हैं, क्या तुमने कभी किसी गरीब को दान दिया है? द मैन लुक्ड सरप्राइज एंड सैड हम्बली, हम्बली यानी होता है हम्बल, विनम्रता पूर्वक। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और विनम्रता पूर्वक बोला, साहिब, ऐसा मतलब साहब है ना, आई एम वेरी पुअर, बोला साहब मैं बहुत गरीब हूं, बट इफ आई सी समवन हंग्री, लेकिन यदि मैं किसी को भूखा देखता हूं, आई शेयर माई फूड, मैं अपने भोजन दे देता हूं या खाना बांट लेता हूं। आई समटाइम्स गिव अ कॉइन और टू एट द टेम्पल, मैं कई बार एक या दो सिक्के मंदिर में दे देता हूं। वॉट एवर आई कैन मैनेज आफ्टर बाइंग मेडिसिन फॉर माई लाइफ, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर पाता हूं, आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, मेडिसिन यानी दवाई, फॉर माई वाइफ यानी मेरी पत्नी के लिए दवा खरीदने के बाद जो कुछ भी जुटा पाता हूं, जो भी बच जाता है, उस एक दो सिक्के को मैं मंदिर में भी चढ़ा देता हूं। बीरबल थैंक्ड हिम, बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया। एंड ही एंड अकबर रिटर्न टू द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, और वह यानी बीरबल और राजा महल लौट गए। दैट इवनिंग, उस शाम, बीरबल प्रेजेंटेड द रिच मर्चेंट, बीरबल ने उस अमीर व्यवसायी, एंड द पुअर फायरवुड सेलर यानी गरीब लकड़ी बेचने वाले को, बिफोर द कोर्ट यानी दरबार के सामने, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया, यानी दोनों को दरबार के सामने ले आया। ही देन टर्न टू अकबर एंड सेड, फिर वह अकबर की ओर मुड़े, है ना, और कहा, बीरबल क्या बोल रहा है देखिए, योर मेजेस्टी, जिसे हम बोलते हैं जहांपना, ऐसे यूज किया जाता है, महाराज, जहांपना। द रिच मैन डोनेटेड 10,000 गोल्ड कॉइन्स, अमीर आदमी ने 10 सोने की मुद्राएं दान की, 10,000 सोने के सिक्के दान की। बट ही स्टिल स्लीप्स ऑन सिल्क शीट्स, फिर भी वो अभी भी रेशमी चादरों पर सोता है। डाइन्स ऑन सिल्वर प्लेट्स, डाइन्स यानी डाइनिंग होता है खाना, चांदी की थालियों में भोजन करता है। 10,000 सोने सिक्के देने के बाद भी अभी वो रेशम के चादर, चांदी के प्लेट में भोजन करता है। एंड ओन्स 3 मैंशन, मैंशन यानी क्या होता है, मैंशन यानी होता है हवेली, बड़े बड़े घर को हवेली को मैंशन कहा जाता है, और 3 हवेलियों का मालिक है। ओन्स यानी होता है मालिक होना। ही हैज गिवन, उसने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म द गिवन, गिव गेव गिवन, तो दिया है, लिया है, तो ही हैज गिवन, उसने दिया है। अ हैंडफुल फ्रॉम हिज माउंटेन ऑफ वेल्थ, देखिए कितनी अच्छी बात है, हैंडफुल यानी कहता है मुट्ठी भर, फ्रॉम यानी से इस माउंटेन ऑफ वेल्थ, माउंटेन यानी पहाड़, यानी कि उसने अपनी संपत्ति के पहाड़ में से मुट्ठी भर बस दान किया है। समझ गया आप क्या बोलना चाहता हूं मैं? उसने कहा भाई यदि उसके पास है ना, क्या है, इतनी बड़ी संपत्ति है, पहाड़ों की इतनी संपत्ति है, मान के चलिए उसका इतनी सारी संपत्ति है, पहाड़ है पूरा, उसमें से उसने 10,000 यदि सोने के सिक्के दिए भी है, तो उसने मात्र इतना ही दिया है, यानी कि एक मुट्ठी सोने के बराबर उसने, एक मुट्ठी के बराबर दान किया है, पहाड़ में से एक मुट्ठी दिया है, इतना दान किया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, बट दिस मैन, लेकिन इस आदमी ने, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, पॉइंटिंग टू द पुअर फायरवुड कटर, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, बीरबल ने गरीब लकड़ी काटने वाले की ओर इशारा करते हुए कहा, गिव्स फ्रॉम हिज डेली ब्रेड, गिव्स यानी ये देता है, फ्रॉम हिज डेली ब्रेड यानी बोल सकते हैं कि रोज की रोटी से, फ्रॉम द लिटिल ही अर्न्स, जो थोड़ा कमाता है, रिस्क हिज ओन कंफर्ट, वो अपने खुद के कंफर्ट यानी बोल सकते हैं आराम को, ऐसे यूज किया जाएगा, जोखिम में डालता है, टू हेल्प अदर्स यानी दूसरों की मदद करने के लिए
अपने कंफर्ट को रिस्क में डालता है, जोखिम में डालता है। ही डोनेट्स, वह दान देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नॉट फ्रॉम सरप्लस, सरप्लस यानी क्या होता है, जो आपके पास अधिक है, अतिशेष है, यानी कमाने के बाद भी एक्स्ट्रा जो पैसा बच जाए उसे सरप्लस कहा जाता है। नॉट फॉर सरप्लस, वो अतिशेष, सॉरी हाँ, जो अधिशेष में से नहीं देता है। बट फ्रॉम सेक्रीफाइस, बल्कि त्याग से दान करता है। समझ गए आप? यानी आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये हैं, आप उसमें से 1,000 दे रहे हो तो भी आपके पास 4,000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन ये क्या देता है, 2 रुपये यदि कमाया है, 1 रुपये बच रहा है तो उस 1 रुपये को दान करता है, यानी कि कुछ भी नहीं बचता है, त्याग कर देता है। जो आप घर में खाना खाए उसे त्याग कर देता है। द कोर्ट वॉज साइलेंट, दरबार में सन्नाटा छा गया था, तो दरबार चुप था, शांत था। इवन द रिच मर्चेंट लोवर्ड हिज आइज इन शेम, इवन यहाँ तक के जो अमीर, लोवर्ड यानी होता है नीचे करना, है ना, यहाँ तक कि अमीर व्यापारी ने भी शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, यही लोग बोल रहे थे महान व्यापारी, महान व्यापारी, मतलब महानदानी, महानदानी। फिर भी इसे भी महसूस हुआ कि हाँ, ये तो मेरी भी इज्जती हो गई, सीधी सी बात है। अकबर रोज फ्रॉम हिज थ्रोन, अकबर रोज यानी क्या, राइज का सेंस रोज, उठना, उठा, थ्रोन यानी होता है सिंहासन। तो अकबर अपने सिंहासन से उठा, एंड सेड विद ग्रेट एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, अपने सिंहासन से उठे बड़ी प्रशंसा के साथ बोले, बीरबल, वंस अगेन योर विजडम हैज ओपन आवर आईज, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी ने, हैज ओपन खोल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आवर आईज, तो एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारी आंखें खोल दी है। ट्रू जेनरॉसिटी इज नॉट मेजर्ड बाय द अमाउंट गिवन, जो सच्ची दान है ना, जेनरॉसिटी ना उदारता बोलनी चाहिए, सच्ची उदारता दी गई राशि से नहीं, कि आपने कितना पैसा दिया इससे नहीं, बट बाय द हार्ट, लेकिन दिल से, एंड द सेक्रीफाइस बिहाइंड इट, और इसके पीछे जो त्याग दिया गया है इससे मापी जाती है। आपने 1,000 दिया, 2 करोड़ दिया, 5 करोड़ दिया, उससे नहीं मापा जाता कि आप कितने दानवीर हो, आपने क्या दान दिया है, लेकिन आपने अपने दिल से और आपने क्या त्याग किया है, तब आपने कितना दान किया, वो क्या होता है, मायने रखता है। मेरे पास भी एक एग्जांपल है, आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ही अवॉर्डेड द पुअर मैन विद अ लाइफ टाइम पेंशन, और उसने उस गरीब व्यक्ति को आजीवन पेंशन की सुविधा होती है ना, उससे सम्मानित किया कि इसे आजीवन हर महीने इतने इतने पैसे देते रहो। एंड नेम्ड हिम, और उसे नाम दिया हृदय वीर। देखिए उसे, उसका नाम क्या था, दानवीर, इसका नाम हृदय वीर, यानी दिल का वीर था, हृदय वीर नाम दिया गया। द वन विथ अ नोबल हार्ट, है ना, जिसका अर्थ है एक नेक दिल वाला व्यक्ति, उसे हम नोबल हार्ट कहा जाता है, नेक दिल वाला व्यक्ति। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? ग्रेटनेस इज गिविंग डज नॉट कम फ्रॉम हाउ मच वी गिव, फिर वही वाली बात आ गई कि देने से महानता, है ना, इस बात से नहीं आती कि हम कितना देते हैं, महानता इस बात से नहीं कि आप कितना देते हो, बट हाउ मच वी आर विलिंग टू गिव अप, बल्कि इस बात से आती कि हम कितना त्याग करने को तैयार है। त्याग करने को दान कहा जाता है, एक्स्ट्रा उसको देने को दान नहीं कहा जाएगा। इवन ए स्मॉल गिफ्ट गिवन विथ अ फुल हार्ट इज ग्रेटर देन अ फॉर्चून गिवन फॉर फेम, पूरे दिल से दिया गया छोटा सा उपहार भी प्रसिद्धि के लिए दिया गया धन से बड़ा होता है ना, फॉर्चून। यानी कि जो कई लोग क्या करते हैं, फेम पाने के लिए दान कर, आप सुना होगा ना, भाई दान दे रहे हो चुपचाप दे दो। कई लोग गुप्त दान करते हैं, हीरे हीरे के पूरे पूरे गहने को, सोने चांदी के गहने को भी गुप्त दान करते हैं, कभी भी उसका नाम लेते, बोलते हैं कि इन्होंने गुप्त दान किया है, क्या किया है, कैसे किया है, उसे बताते ही नहीं, ना ही अपना नाम बताते हैं। तो वो लोग फेम के लिए नहीं करते दान, और कई लोग क्या करते, दिखावे के लिए, मैंने 1 करोड़ चढ़ाया, 2 करोड़, इतना रुपए, 100 रुपये चढ़ा रहे हैं, उसको माइक में बुलवा रहे हैं, बोलो मैंने 100 रुपये चढ़ाया, हाँ भगवान जी को 100 रुपये इसने चढ़ाया है। कई लोग ऐसे बोल बोल के दान करवाते हैं। तो वही कहा गया कि पूरे दिल से दिया गया छोटा सा उपहार भी जो फेम के लिए दिए गए दान से ज़्यादा बड़ा होता है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया कि वो छोटा था, गरीब था, कम पैसा दिया। एक करोड़पति अरबपति ने यदि 10,000 सोने के सिक्के भी दिया, तो उस गरीब ने जो एक रोटी दान की, जो एक सोने का एक सिक्का, सोने का सिक्का भी नहीं, केवल 1 या 2 रुपए के सिक्के भी दान किए, तो वो उससे ज़्यादा बड़ा दानवीर होगा। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास कि मैं अभी भी मतलब पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन पहले छोटा था तो
दूसरों के घर जाकर भी मैं पुरोहिती काम करता था। अभी छोटा भाई करता है हमारे यहाँ, मैं भी करता हूँ, टीचर हूँ तो भी करता हूँ, क्योंकि ये हमारा धर्म है। और अपने धर्म को हमेशा केवल पैसों के लिए नहीं, पैसे की भगवान की कृपा से पैसे भी इतने हैं कि केवल पैसों के लिए पूजा करने नहीं जाते, हमारा धर्म बना रहे, हमारी जो हमारा कार्य है पूजा पाठ करना वो बना रहे। तो गया था मैं, तो वही वाली एग्जाम्पल है कि मैं एक बार एक बहुत पैसे वाले घर, गृह प्रवेश होता है, नए घर बनाते हैं, मतलब करोड़ों का घर होगा, मतलब देख कर करोड़ों का घर। और खैर हम ऐसे मन में लालच रख के जाते नहीं, हमारे पिताजी ने पहले ही कहा हुआ है कि जो जितना भी मन से दक्षिणा दे दे उसे आप सीधा पोथी में दबाना और ले आना, गिनना भी नहीं है, कम दे ज़्यादा दे जो भी हो, अगले बार क्या है कैसे वो सब चीज़ छोड़ दीजिए, जो भी उसकी इच्छा हो लेकर आ जाना। मैंने गया, अब उस समय की बात है, छोटा था तो उस समय मतलब ऐसे कि 501 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता था, 11 रुपये 21 रुपये जमाना था दक्षिणा में। लेकिन उस करोड़पति के घर से मुझे केवल 51 रुपये मिले, जो कम नहीं थे लेकिन 51 रुपये मिले। मैं खुश भी था, ठीक है जो भी मिल गया, जैसे छोटा था तो पॉकेट मनी निकल जाती थी। फिर मैंने एक रिक्शा चलाने वाले एक अंकल जी हैं, वो भी बगल के मोहल्ले में रहते थे, हमारी कॉलोनी के बगल में एक मोहल्ला था, और ये सच बात है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो भी पूजा करवाए, वो भी ऐसे घर में सत्यनारायण कथा करवाए, मैंने पूजा की, उन्होंने दक्षिणा दिया, मैंने सीधा रखा और आ गया मैं घर। घर आके मैंने देखा, आश्चर्यचकित रह गया मैं, मतलब सोच भी नहीं सका था, मेरे मन में यही था। खैर दक्षिणा की बात तो मन में आता नहीं, फिर भी छोटा था तो थोड़ा ना थोड़ा मन में लालच जैसे बोल सकते हैं कि क्या मिला होगा, इसे क्या लूँगा। तो पहले मेरे मन में तक भी जब करोड़पति आदमी ने 51 रुपये दिया है तो इस रिक्शा चलाने वाले ने जरूर 11 से 21 रुपये दिया होगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। और मन में सोच भी लिया था रिक्शा चलाने वाला है, गरीब है, कम पैसा ही दिया होगा, मन में पूरा विचार करते हुए मैंने पोथी को खोला। उस समय 501, मतलब ये मतलब हाईएस्ट बोल सकते हैं कि आज तक जितने उस समय मिला हुआ हो बचपना में। मैं एकदम हैरान रह गया, बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। ये बात मैंने पिताजी से बताई, पिताजी को देते थे दक्षिणा, फिर वो हमें कुछ पैसा वापस करते थे या पूरा भी दे देते थे। तब मैंने कहा कि भाई वो तो करोड़पति था ऐसे। तब पिताजी ने बताया था कि इसमें तुम्हें क्या लगता है ना, कि मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी आपको 1000 रुपये देता और इस रिक्शे वाले ने तुम्हें 500 रुपये दिया, तब तुम बताओ कि ज़्यादा बड़ा दानी कौन है, ज़्यादा अच्छा तुम्हें दक्षिणा किसने दिया। मैंने बोला वो करोड़पति आदमी, क्योंकि उसने 1001 रुपये दिया है और रिक्शा वाला 501 दिया है, तो उसका करोड़पति आदमी मुझे डबल दिया है, मतलब मुझे डबल प्रॉफिट हुई, मतलब ज़्यादा दक्षिणा उसने दिया है, अमीर आदमी ने, करोड़पति ने। तब पिताजी ने यही बात मुझे याद आई आज मोरल में, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं होता है, आप सोचो करोड़ों रुपए में से उसने तुम्हें केवल 1000 रुपये दिया है, कोई बात नहीं कितना दिया है, बट ये तुम सोचो करोड़ रुपए में से, यानी कि पहाड़ में से तुमको एक एक बोल सकते गिट्टी उठा के दे दिया है। लेकिन रिक्शा वाला हो सकता है ना, इसकी जो है एक दिन की रोजी भी 200 रुपये ना हो, 100 रुपये ही हो, ये 5 दिन की अपनी जो कमाई है, उस समय की बात है, 10 रुपये 20 रुपये में रिक्शा चलाते थे वो लोग, हो सकता है इसने अपनी 5 दिन की कमाई तुम्हें दी हो। और क्या वो करोड़पति अपने 5 दिन का कमाई तुम्हें दिया है क्या? 5 दिन की कमाई देता तो भाई वो तो फिर मान के चलो लाखों रुपए देता, फिर तुमको तब 5 दिन की कमाई होता, लाखों देता तब मानते। ये तो एक दिन की कमाई भी नहीं दिया तुम्हें, 1000 रुपया ने उसका 1 घंटे की कमाई भी नहीं है, और इस रिक्शे वाले ने अपने 5 दिन की कमाई तुम्हें दक्षिणा में दिया है। अब तुम खुद सोचो कि वो 1 घंटे की कमाई के बराबर जिसने नहीं दिया है, और इसने 5 दिनों की कमाई पूरी तुम्हें दे दी है, वो केवल कोई अपने लिए कोई घर नहीं बना रहा है, करोड़पति अरबपति नहीं है कि कार लेना है, कुछ नहीं, जीवन यापन करते थे, छोटा सा घर था, भोजन करना, ना कोई नया कपड़े का लालच, ना कुछ था भी नहीं उतना पैसा, लेकिन उसने 5। तब मुझे पता चला कि केवल हम मूल्य देख के ये नहीं समझ सकते कि भाई किसने ज़्यादा दान दिया है, कौन अच्छे दिल वाला है, कौन दानवीर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि कोई अपने बचत में से, कई बार बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं ना कई लोग, तो कई लोग लगता है अरे छोटा गिफ्ट दिया है, तो एकदम छोटा सा कार, वो देखो रिमोट वाला दिया है, तो छोटे रहते थे हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, अभी भी ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दिया मतलब वो ज़्यादा बड़ा दानवीर है, उसका दिल ज़्यादा अच्छा। नहीं भाई, उसने तो अपने पूरे महीने भर की कमाई आपको दे दिया, सोचो उसका दिल कितना बड़ा होगा। वो तो कुछ भी नहीं दिया है, वो तो मान के चलो ऐसे, उतना तो उनके कुत्ते जो रहते हैं उतने का बिस्किट खा जाते होंगे, उतना पैसा दिया तुम्हें। तो ये होता है जो लास्ट में लिखा गया है कि आपने कितना दिया है ना, ये बात पर महानता साबित नहीं होती, लेकिन उसने देने की क्या इच्छा थी, किस दिल से दिया, और उसने है ना अपने लिए जो पैसे बचा के रखे थे
बिना प्रसिद्धि पाए, है ना, बिना प्रसिद्धि की लालच में उसने आपको जो दान किया है वो ही महान दानी होता है। इसलिए आज की स्टोरी में जो लिखा हुआ है बीरबल एंड द ग्रेटेस्ट डोनर, तो आप खुद बता सकते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन था। क्या वो करोड़पति जो व्यक्ति था जो 10,000 सोने के सिक्के देने वाला था, या फिर वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था। तो आप खुद बताइए सबसे बड़ा दानवीर कौन था। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो मैंने मोरल दिया वही, जो लकड़ी बेचने वाला जो है लकड़हारा, वो ही सबसे बड़ा दानवीर है। आप बताएंगे स्टोरी कैसे लगी और ये समझाने का तरीका कैसा लगा। हालांकि पेन पेंसिल से बहुत अच्छा समझ आता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये तरीका आपको पसंद आया? ऐसी और भी आपको डिजिटल वे पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर देंगे। आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थोड़ी सी वीडियो बनाने में लेट हो जा रही है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। NCERT बुक अभी नया है CG में, तो मैं टीचर हूँ तो मुझे ट्रेनिंग अभी देना है। पहले ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे पूरे अपने रायपुर ज़िले में ट्रेनिंग देना है आके, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, 6-7 वहीं बज जाते हैं। फिर भी जो समय बचता है उसमें वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिए। थोड़ा लेट हो जा रहा है तो दूसरे दिन भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।